नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम आपके लिए CGBED 2022 के लिए रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन को लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध नीचे दी गई संख्या युग्म की दो संख्याओं के बीच है। कहने का मतलब ये है, जिस प्रकार से 18 का संबंध आपका 57 से है, ठीक उसी प्रकार से हमें संख्या युग्म देखना है। क्या 26 का संबंध 75 से होगा, 24 का संबंध आपका 70 से होगा। से हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को देखना है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 18 का जो संबंध है वो 57 से किस प्रकार से है। अगर हम 18 में 3 का गुणा करते हैं, 18 3 54 होता है, ठीक है। तो 54 हो रहा है, 57 तो नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें, आपका 18 है। अगर हमने 18 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को अगर हमने 3 से गुना कर दिया, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, आपका 57 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसा देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा आंसर आता है, ठीक है। आपका 26 है, ठीक है। 26 में हमने 1 जोड़ा, 26 में हम 1 जोड़ें कितना हो जाएगा, आपका 27। 27 में अगर 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 या 21 होगा। हाथ में 2, 3 दूना 6 और 1 7 और 8 यानी कि 81 हो जाएगा, लेकिन 75 आया हुआ है। उसी प्रकार से आपका 24 है। अगर हमने 24 में 1 जोड़ा तो 25 हो जाएगा। 25 में हम 3 का गुना करेंगे, 25 3 आपका कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 70 है, तो ये भी आपका ए ऑप्शन नहीं है, बी भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं, आपका 28 है। अगर 28 में हमने 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 29। 29 का अगर हमने 3 से गुना किया, 9 3 27 होता है। हाथ में आ गई 2, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। देखिए 87 आया है, बिल्कुल 87 आया है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। 14 है, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 में 3 का गुना कर देंगे, कर दीजिए, 15 3 45 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास 43 आया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका इस तरह से गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार से आपका 18 का संबंध जो 57 से है, उसी प्रकार से आपका 28 का संबंध किन से हो जाएगा, 87 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें ज्ञात करना है। आपके सामने श्रृंखला दी हुई है, 39 है, 19 है, 58 है, 77 है, आपका 135 है, ठीक है। अब आपको देखना है इनके बीच अंतर कैसा है। 39 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद आपका 58 हो गया, 58 के बाद 77, 77 के बाद कितना, 135 हो गया। यानी कि संख्या जो है पहले घटा, उसके बाद संख्या जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। अब हम क्या करेंगे, देखिए 39 है हमारे पास, 39 में 19 को जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 होता है। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, हमने पीछे की 2 संख्या को जोड़ा तो हमें अगला संख्या यानी कि 58 प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, पीछे वाली संख्या 1 को छोड़ देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका जोड़ा बना लेंगे। यानी कि 19 में हम 58 को जोड़ेंगे, जोड़ दीजिए 58 को इसमें, 8 दूना 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है। हाथ में 1, 5 1 6 और 1 7, कितना आ जा रहा है, 77 आ जा रहा है, ठीक। उसी प्रकार से अब हम किसको छोड़ देना है, 19 को छोड़ देना है। छोड़ दीजिए, क्या है आपका 58 है, प्लस कितना कर लेना है आपको, 77 कर लेना है, ठीक है। 7 दूना 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। हाथ में 1, 7 7 5 12 होता है, 12 में 1 जोड़ेंगे तो कितना, 13 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम 58 को छोड़ देंगे, किनको लेंगे अब हम, 77 और 135 को। 77 प्लस हम 135 करेंगे, कर दीजिए। 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, हाथ में ही 1, ठीक है। 7 3 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, हाथ में ही 1 है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखना ये है 212 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम को हमें चुनना है, ठीक है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 3 ऑप्शन जो है आपका सेम आंसर होगा, लेकिन एक जो आपका ऑप्शन होगा क्या होगा, इनसे अलग होगा, उसी का हमें चयन करना है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे, देखिए आपका क्या है 97 और 61। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
97 और 61 के बीच क्या निकाले थे, अंतर निकालेंगे यानी कि डिस्टेंस निकाल लेंगे। एक गया 6 बचा, 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 127 है ना, 127 में हम 78 को माइनस करेंगे, 127 माइनस आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, 17 में 8 जाएगा, कितना बच जाएगा, यहाँ पास 9 बच जाएगा। 12 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से आप 136 में हमें 56 को माइनस कर देना है, 136 माइनस आपका 56 हो जाएगा। माइनस कीजिए, 6 में 6 गया तो 0 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, आपका 8 बच जाएगा। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी करना है, 89 है ना, 89 में आपको 25 को माइनस कर देना, माइनस कर दीजिए, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। ठीक है, अब बताइए इन चारों में से कौन सा आपको अलग लग रहा है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, इन दोनों का जो अंतर है, कहने का मतलब ये है जो 97 है और 61, अगर इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आता है, 36 आता है। 36 यानी कि किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी प्रकार जो ऑप्शन नंबर बी है, इनका अंतर भी किस में आ रहा है, स्क्वायर में आ रहा है, यानी कि 7 आपका 64 भी क्या है, एक स्क्वायर है, किसका है, आपका 8 का स्क्वायर है। लेकिन आपका जो 80 है, 80 क्या है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो ये देखिए आपका ये जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो है, तीनों ऑप्शन नंबर डी जो है, तीनों क्या है, आपके सेम है। लेकिन विषम कौन है, आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 80 का कोई भी स्क्वायर नहीं बन सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कूट भाषा में टॉर्च को ये लिखा गया है तथा बेस्ट को ऐसा लिखा गया है, तो हमें इसी कुट भाषा में मार्क्स को कैसे लिखेंगे ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कितने अक्षर है। यहाँ पर देखिए टॉर्च में आपका 5 अक्षर है, लेकिन यहाँ पर कितना 6 अक्षर है। उसी प्रकार से आपका बेस्ट में 4 अक्षर है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 5 अक्षर है। अब हम कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए टॉर्च में आपका ओ है और आपका बेस्ट में ई है। कहने का मतलब ये है अल्फ़ाबेट में वावेल कितने होते हैं, तो आप 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका ए, ई, आई, ओ, यू होता है। ठीक है, इतने होते हैं आपके अल्फ़ाबेट में वावेल जो है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसको किस प्रकार से लिखा गया है। टी के बाद क्या आता है, आपका यू, यानी कि बाद वाला लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ओ है ना, ओ के पहले क्या आता है, आपका एन आता है, और ओ के बाद क्या आता है, आपका पी आता है। तो इन दोनों को वहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर एन पी लिखा गया है। वावेल है ना, यानी कि ओ यहाँ पर वावेल है, तो वावेल के पहले वाली यानी कि एन को और ओ के बाद को किसको, पी को लिखा गया है। ठीक है, सी के बाद क्या आता है, डी, तो उसको लिखा गया है। एच के बाद क्या आता है, आई, तो फिर उसको लिखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर इनको लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से आप देखते हैं बेस्ट, यहाँ पर लिख लेते हैं बी, ई, एस, टी, ये लिखा है। अब बी के बाद क्या आता है, आपका बी के बाद आता है आपका सी। ठीक है, बी के बाद सी आता है। ई जो है आपका वॉवेल है। ई के पहले क्या आता है, तो ध्यान दीजिएगा ई है। ई के पहले आपका डी आता है, ई के बाद आपका क्या आता है, एफ आता है। तो डी एफ यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, डी और आपका एफ इस तरह से है। ठीक है, एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आपका टी आता है, तो टी लिख लेंगे। यू के बाद क्या आता है, आपका यू आता है, मतलब टी के बाद आपका क्या आता है, यू, तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर भी वही लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम किनका लिखेंगे, मार्क्स का लिखेंगे। एम के बाद क्या आता है, आपका एन आता है। ठीक है, अब ए जो है आपका क्या है, वॉवेल है, तो ए के पहले क्या आता है, ए के पहले जेड। ठीक है, और ए के बाद आपका क्या आता है, बी आता है, तो जेड बी लिखेंगे। तो लिख दीजिए जेड और बी लिख देंगे। ठीक है, आर है, आर के बाद क्या आता है, आपका आर के बाद एस आता है। के के बाद क्या आता है, के के बाद आपका एल आता है, और एस के बाद क्या आता है, आपका टी आता है। देखिए एन, जेड, बी, एस, एल, टी किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे हम आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस तरह क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद जो है पहले पद से संबंधित है। कहने का मतलब ये है ए बी जो है जिस प्रकार से आपका डी एच से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से आपका डी ई जो है इन चारों ऑप्शन में से किन से संबंधित होगा, ये हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपका क्या है ए बी है,
फिर आपका DH है, फिर आपका क्या है DE है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है। ए जो है हम बात करें, ए जो है कितने नंबर पर आता है तो पहले नंबर पर आता है। बी जो है कितने नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। डी जो है आपका चौथे नंबर पर आता है। ए जो है आपका 8वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पर सब समझ गए होंगे। कहने का मतलब ये है आपका जो एक है ना, अगर हम एक में 4 का गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1 चौके 4, यानी कि चौथा वाला अक्षर लिया गया है, ठीक है। अगर हमने 2 का गुना 4 के साथ किया तो कितना आता है 8। 8वें नंबर पर कौन आता है, आपका H आता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम इसका देखते हैं। डी जो है आपका चौथे नंबर पर आता है और ई जो है आपका कितने नंबर पर आता है, 5वें नंबर पर आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 4 का गुना करेंगे। अगर हमने 4 का गुना किया, 4 का गुना 4, और हमने 4 का गुना किसके साथ किया, 5 के साथ किया, तो 4 चौके 16 होता है और 4 पंचे 20 होता है। अब हमें बताइए 16वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो आपका P आता है, और 20वें नंबर पर कौन सा आता है, तो आपका T आता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका PT आ जाएगा। देखिए PT किसी भी ऑप्शन में दिया है, हाँ आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इस तरह से सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप ऐसे पैटर्न भी क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, ठीक है।